हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी का सेक्शन। तो अभी हम डिस्कस करेंगे जो हिंदी आती है वेरियस एग्ज़ाम्स में। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। अल्प प्राण नहीं है। ठीक है, ऑप्शंस दिए हैं ट, र, य और ह। इसका मतलब है कि ट, र, य और ह में से कौन सा जो वर्ण है वो अल्प प्राण नहीं है। ठीक है, तो पहले तो अल्प प्राण आपको पता होना चाहिए कि अल्प प्राण क्या होता है। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में प्राण वायु का अल्प संचार हो उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। मतलब जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो उसमें कम जो है वो वायु का संचार होता है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अल्प प्राण जो है वो कहते हैं। ठीक है, जैसे हम ट, र, य, मतलब हम इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं तो क्या है, कम वायु का संचार हो रहा है ना, अल्प वायु का संचार हो रहा है, इसलिए ये क्या है, अल्प प्राण है। पर नहीं है ह जब हम बोलते हैं तो क्या हो रहा है, इसमें ज़्यादा मतलब फोर्स लग रही है और ज़्यादा वायु का संचार हो रहा है, इसलिए महाप्राण है ह, अल्प प्राण नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है बाप दादा शब्द हैं। बाप दादा शब्द क्या है, बहुवचन, एक वचन, उभय वचन या इनमें से कोई भी नहीं। जैसे हम बात करते हैं पुरखे, ठीक है, पुरखे शब्द की हम बात करते हैं, या फिर बाप दादा शब्द की हम बात करते हैं, या हम लोग शब्द की बात करते हैं, तो ये ऐसे शब्द होते हैं जो हम बहुवचन के लिए यूज़ करते हैं। एक वचन के लिए हम कभी इनको यूज़ नहीं करते, हम किस लिए यूज़ करते हैं, बहुवचन के लिए इनको यूज़ करते हैं। तो ये ऑप्शन ए होगा। बाप दादा मतलब कि हम बहुत सारे जो है जेंट्स को जो है वो इसमें बोल रहे हैं, जेंट्स के लिए हम जो है ये शब्द बोल रहे हैं कि, और कोई एक या दो जेंट्स नहीं, बहुत सारे। ठीक है, तो इसको बहुवचन है ये। नेक्स्ट है मजदूर ने गुड़ के साथ रोटी खाई। मजदूर ने गुड़ के साथ, अब इसमें जो है गुड़ के साथ जो है इसमें कौन सा कारक है, तो गुड़ के साथ मतलब संबंध। ठीक है, संबंध का के की। ठीक है, तो इसमें आएगा ए ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हिंदी में सर्वनामों की कितनी संख्या होती है। तो हिंदी में जो सर्वनामों की संख्या है वो है 11। ठीक है, 11 सर्वनाम है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है। अब हमने इसमें विशेषण शब्द देखना है। ऑप्शन है हमारे पास मिठास, नम्रता, सच्चा या मानवता। तो इन चारों में से जो है वो विशेषण होगा सच्चा। ठीक है, क्या विशेषण होगा, सच्चा। मानवता का जो विशेषण होता है वो मतलब मानव शब्द का विशेषण मानवता नहीं होता, उसका मानवीय होता है विशेषण। ठीक है, अब यहाँ पे जो है इन चारों में से सच्चा जो है वो विशेषण है। नेक्स्ट है पुरुष का विशेषण क्या होगा, तो पुरुष का विशेषण होता है पौरुषेय। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है घी खिचड़ी होना। घी खिचड़ी होना का क्या अर्थ है, तो घी खिचड़ी होना का अर्थ क्या होता है। ऑप्शंस हैं स्वाद बढ़ना, खूब घुलना मिलना, पौष्टिकता में वृद्धि होना, मकर संक्रांति का पर्व मनाना। तो घी खिचड़ी का होना अर्थ होता है खूब घुलना मिलना, कि एक दूसरे के साथ पूरी अच्छी तरह से घुल मिल जाना। नेक्स्ट है अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, 4, 2, 5 या 3। जो अलंकार होते हैं मेन जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, और वो कौन कौन से हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। ठीक है, शब्द अलंकार और अर्थ अर्थ अलंकार। ठीक है, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। फिर शब्द अलंकार जो है वो अगेन 3 में डिवाइड हो जाते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष में। ठीक है, और अर्थ जो है वो काफ़ी ज़्यादा में, मतलब उसमें उसके बहुत सारे टाइप्स हैं। ठीक है, उसमें उपमा भी आता है, रूपक भी आता है, उत्प्रेक्षा भी आता है, अत्युशक्ति भी आता है, मानवीकरण भी जो है वो भी अर्थ अलंकार में आता है। ओके, तो ये है अलंकार के भेद। नेक्स्ट है अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है। ठीक है, जैसे अंबर पनघट, तारा घट और उषा नागरी जो है इसमें उपमान और उपमेय का जो है वो मतलब व्याख्या की गई है, तो इसमें जो है वो रूपक अलंकार जो है वो यूज हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है मंगल भवन अमंगल हारी, हरुनाथ मम संकट भारी में छंद कौन सा है। तो ये हमें पता है, ये कौन सा है, श्री रामचरितमानस से जो सुंदरकांड है उससे ली गई ये चौपाई है। ठीक है, नेक्स्ट है निंदा का विलोम होगा। निंदा का विलोम क्या होगा, निंदा का विलोम होता है स्तुति। ठीक है, निंदा करना उसका होता है स्तुति करना। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में कौन सा अव्ययी भाव समास है। तो अव्ययी भाव समास एक तो क्या होता है, मैंने आपको हमेशा बताया कि अव्ययी भाव समास में एक तो क्या होता है कि उपसर्ग होता है,
है ना। फर्स्टली या तो उपसर्ग यूज़ करते हैं उसमें, या फिर आवृत्ति भी होती है, जैसे धड़ाधड़, रातों रात, है ना, इस तरह से। तो अब मैंने आपको बता ही दिया इसका आंसर, तो ये क्या होगा, रातों रात। जैसे हम पाप पुण्य देखते हैं, तो पाप पुण्य का होता है पाप और पुण्य, तो ये और शब्द लग गया, तो ये क्या हो गया, द्वंद्व समास हो गया। पीताम्बर, पीताम्बर मैंने आपको पहले भी करवाया है, ये बहुब्रीहि होगा, या फिर बहुब्रीहि ऑप्शन में ना हो तो ये कर्मधारय होगा, ठीक है। और हस्तलिखित मीन्स हाथों से लिखा हुआ, तो ये कौन सा हुआ, तत्पुरुष, क्योंकि इसमें कारक चिन्ह यूज हो रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है विभक्ति कारक में कौन सा विषम है, ठीक है। अब विभक्ति क्या होता है, विभक्ति जैसे हम कारक चिन्ह, जैसे कारक बोलते हैं हम, तो कारक कौन है, कर्ता, कर्म, करण, ये कारक हैं, ठीक है। और इनके जो ये आगे को यूज़ होते हैं, जैसे कर्ता का जो चिन्ह यूज़ होता है ना, उनको बोलते हैं विभक्ति चिन्ह, ठीक है। तो इनको विभक्ति कहा जाता है, जैसे कर्ता ने, कर्म को, तो ये जो कर्ता ने है और कर्म को है ना, जो इनके आगे, इनको हम विभक्ति कहते हैं। ओके, तो इसमें जो दिया गया है कि विभक्ति कारक में कौन सा विषम है, ये जो विभक्ति दी गई है और साथ में कारक दिया गया है, इसमें कौन सा विषम है कि वो ठीक नहीं है, तो इसमें कौन सा है, संबंध काके की होता है, मैं पर नहीं होता, ठीक है। ओके, फिर नेक्स्ट है कलम तोड़ देना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। कलम तोड़ देना होता है कि बहुत ही अच्छे, बहुत ही उत्तम शब्दों और शैली में अभिव्यक्ति करना, कि बहुत अच्छा लिखा हुआ होगा, तो इसका क्या होगा, अत्यंत मार्मिक रचना, मतलब इतना अच्छा लिखना कि मतलब उसको पढ़ के हमें मतलब बहुत अच्छा लगे, ठीक है ना। नेक्स्ट है जो किए गए उपकार को ना माने, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, कृतज्ञ, स्वार्थी, पापी या निर्दयी, तो इसके लिए होगा कृतज्ञ, जो किए गए उपकार को ना माने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, किस शब्द का बहुवचन नहीं है। अब तीन शब्द दिए हैं, स्त्री, पाठक और प्रत्येक, इनमें से किसका बहुवचन नहीं होगा, तो जो प्रत्येक शब्द होता है उसका कभी बहुवचन नहीं होता, प्रत्येक शब्द का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है भुलक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है, तो भुलक्कड़ में जो मेन शब्द है वो है भूल, ठीक है। भूल, तो भूल के साथ क्या है, अक्कड़, भूल के साथ अक्कड़ जो है वो यूज हुआ है, तो इसमें प्रत्यय क्या होगा, अक्कड़, क्योंकि प्रत्यय होते हैं जो शब्द के पीछे लगते हैं ना, और उपसर्ग होते हैं जो आगे लगते हैं, ठीक है। तो इसमें अक्कड़ जो है वो प्रत्यय है। नेक्स्ट है निम्न में से फारसी शब्द कौन सा है। अब शब्द है हमारे पास अमीर, अफसोस, सुनार या कालीन, ठीक है। तो अमीर जो शब्द है हमारे पास, अमीर जो है ये अरबी से लिया गया है, ठीक है। अमीर शब्द जो है ये अरबी से लिया गया है, कालीन जो है ये तुर्की से लिया गया है, ठीक है। और जो हमारे पास अफसोस शब्द है ये हमारे पास फारसी का शब्द है, ठीक है। अफसोस जो है ये फारसी का शब्द है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है पर पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री को क्या कहते हैं। ऑप्शन है घातिनी, पतिहंता, परकिया या कुल्टा, तो ये होती है परकिया, पर पुरुष से प्रेम करने वाली परकिया। नेक्स्ट है सुबह शब्द किस भाषा का है। सुबह शब्द जो है वो किस भाषा का, तत्सम तो संस्कृत भाषा के जैसे मतलब संस्कृत में यूज होते हैं शब्द वो अभी तक वैसे यूज होते हैं, उनको तत्सम शब्द कहा जाता है। हिंदी, फारसी या अरबी, ठीक है ना, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही कट हो जाता है ना। तो अब हिंदी, फारसी या अरबी में से कौन सा है सुबह शब्द। सुबह जो है वो अरबी का शब्द है, हिंदी में प्रभात कहा जाता है, प्रातः कहा जाता है, अरुणोदय कहा जाता है, भोर कहा जाता है ना, तो ये अरबी का शब्द है सुबह। नेक्स्ट है तत्सम शब्द कौन सा है। उज्जवल, उजाला, उज्जवल या उद्दखल। ऑब्वियस है कि इसमें उज्जवल जो है वो तत्सम शब्द है, पर इसमें से जो है ये, ठीक है, उज्जवल, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है वेदों की रचना किस भाषा में हुई है। वेदों की रचना लौकिक संस्कृत या वैदिक संस्कृत या पाली संस्कृत या फिर प्राकृत संस्कृत, किस संस्कृत में जो है वो वेदों की रचना हुई है, ठीक है। तो हमें पता है कि वैदिक काल में भारत में संस्कृत जो है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक जो है वो संस्कृत भाषा रही है भारत में। और जो संस्कृत भाषा है वो दो भाषा में विभाजित हुई, लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत में, ठीक है। अब मूल रूप से वेदों की रचना जो है वो वैदिक संस्कृत में की गई है, और
जबकि लौकिक संस्कृत जो है ना, इसमें दर्शन ग्रंथों की रचना की गई है, ठीक है। जब भी वेद या उपनिषद का जिक्र आता है तो वो वैदिक संस्कृत, वेद और उपनिषदों की रचना वैदिक संस्कृत में हुई है, पर दर्शन ग्रंथों का जब जिक्र आएगा तो वो लौकिक संस्कृत में उनकी रचना हुई है। तो यहाँ पे हम बी ऑप्शन दैट इज़ वैदिक संस्कृत जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये सभी को पता है कि ये मनाया जाता है 10 जनवरी को, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और नेशनल हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर, जो हमारे इंडिया में मनाया जाता है। नेक्स्ट है वह खाना खाकर सो गया, वाक्य में कौन सी क्रिया है, समस्त क्रिया, संयुक्त क्रिया, नामिक क्रिया, इनमें से कोई भी नहीं। तो इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि वह खाना खाकर सो गया में पूर्वकालिक क्रिया होती है, ठीक है। इसमें जो क्रिया होती है उसका नाम है पूर्वकालिक क्रिया। तो इनमें से ऑप्शन में कोई भी नहीं है, तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है राम ने रावण को मारा, कौन सा वाक्य है ये, कर्मवाच्य, कृतवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई भी नहीं। तो ये क्या है, कर्तृवाच्य है, ठीक है। इसमें कर्तृवाच्य में क्या होता है कि मुख्य बिंदु पर जो है वो कर्ता होता है, कि कर्ता के ऊपर ही पूरा वाक्य जो है डिपेंड कर रहा है। तो राम ने रावण को मारा, ऑब्वियस राम ने मारा ना, तभी तो ये पूरा वाक्य बना कि राम की वजह से पूरा वाक्य बन रहा है, तो इसलिए कर्तृवाच्य है ये। नेक्स्ट है मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, तो ये कौन सा है, निषेधवाचक, विधिवाचक, आज्ञावाचक या संकेतवाचक वाक्य, कौन सा वाक्य है, ये है निषेधवाचक वाक्य, ठीक है ना, मतलब सहमत नहीं है, नहीं है ना, तो ये निषेधवाचक है। नेक्स्ट है आधा तीतर आधा बटेर होना का अर्थ क्या है। ऑप्शंस हैं उचित सामंजस्य का अभाव होना, छोटा बड़ा होना, बेमेल तथा बेढंगा, रंग बिरंगा होना। तो आधा तीतर आधा बटेर, अब तीतर और बटेर जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, है ना, देखने में भी डिफरेंट होते हैं, उनकी हैबिट्स भी डिफरेंट होती हैं। तो ये क्या है, बेमेल तथा बेढंगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है धर्माधर्म में समास है। अब इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, धर्माधर्म क्या होता है, इसका अगर हम विग्रह करते हैं तो धर्म और अधर्म, ठीक है। धर्माधर्म का क्या होगा, विच्छेद, धर्म और अधर्म होगा, ठीक है। अब धर्म और अधर्म जो होगा तो ये क्या है, और लगा ना बीच में, तो ये द्वंद्व समास है। धर्म और अधर्म को हम धर्माधर्म बोलते, तो ये द्वंद्व समास है। नेक्स्ट है दिग्गज में प्रयुक्त संधि, दिग्गज में कौन सी संधि जो है वो प्रयुक्त होती है। अब दिग्गज का अगर हम संधि विच्छेद करें तो क्या होगा, दिक प्लस गज, ठीक है। अब ये आप देख रहे हैं दिक प्लस गज, ये बन गया दिग्गज। तो इसमें क्या है, फर्स्ट पद जो है उसका लास्ट वर्ण क है, जो कि व्यंजन है, ठीक है। और जो दूसरा पद है उसका फर्स्ट पद भी क्या है, व्यंजन है। ऑब्वियस हम दूसरे पद देखने की तो ज़रूरत नहीं है, हम फर्स्ट पद ही देखेंगे, पहला पद ही देखेंगे। तो पहला पद का जो लास्ट वर्ण है वो हमारे पास व्यंजन है, इसलिए क्या है, व्यंजन संधि है। और व्यंजन संधि में हमेशा ऐसा होता है कि फर्स्ट पद का लास्ट वर्ण हमेशा व्यंजन ही होना चाहिए, ठीक है। सेकंड पद का स्वर भी हो सकता है, व्यंजन भी हो सकता है, ओके। तो इसमें व्यंजन संधि है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे पास 29 क्वेश्चंस ऑफ हिंदी, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।